Today we are going to study about class 9 chapter 7 energy flow in ecosystem part 2. So first part I have completed here. Next is biogeochemical cycle. We are going to study about this. Bio means biology and life. Geo means geography. We are in geography we are studying about land, soil, etc., weather, temperature, right? So, and chemicals means chemical like hydrogen, lithium, beryllium, like this. Okay, in ecosystem, two factors are important: biotic and abiotic factor. Biotic factor means living organisms and abiotic factors means नॉन लिविंग organisms. अब ये बायोटिक फैक्टर्स में क्या आता है? एनिमल्स आते हैं, प्लांट आते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी ग्रोथ हो रही हो, ओके, फूड कंज्यूम कर रहे हो, राइट? तो हम उनको बायोटिक फैक्टर्स में काउंट करते हैं. एंड अबायोटिक फैक्टर्स में क्या आता है? एयर, सॉइल, लैंड, वाटर एक्सेट्रा. अब ये दोनों ना एक दूसरे पर बहुत डिपेंडेंट है. ओके, बायोटिक फैक्टर्स आर डिपेंड ऑन abiotic factors and abiotic factors are depends upon biotic factor. कैसे? अभी एयर एंड वाटर, एयर नहीं होगा तो एनिमल सर्वाइव करेंगे, प्लांट सर्वाइव करेंगे नहीं ना. बट सॉइल नहीं होगा तो भी नहीं सर्वाइव करेंगे. और एयर है, एनिमल्स ही नहीं है तो क्या वैल्यू है उस एयर की, राइट? तो दोनों के दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है. अब एनिमल्स में सिर्फ एनिमल्स नहीं आ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी आ रहे हैं. अब हम भी है ना, हमें किधर छोड़ के जा रहे हैं. अब नेक्स्ट बायोस्फीयर. बायोस्फीयर के अंदर आते हैं हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है, ओके, तो क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है. क्या क्या आता है एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ओके, इन बायोस्फीयर, inside the biosphere biogeochemicals are exist. अब ये biogeochemicals के दो टाइप्स हैं. कौन कौन से? गैसियस साइकिल एंड देन लैंड या सेडिमेंट्री साइकिल. कौन कौन से हैं? गैसियस साइकिल है या लैंड है और सेडिमेंट्री साइकिल है. अब गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट है बट वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है. ओके, तो ये गैसियस साइकिल में एग्जिस्ट होता है एंड दिस साइकिल आर कंटिन्यूड. मीन्स इसके अंदर जो साइकिल बनेगी ना वो हमेशा कंटिन्यू ही रहती है. जैसे एयर है, उसमें से हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज़ किया, देन वो प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया उससे, फिर नया एयर, बहुत सारी एयर रिलीज़ की वहाँ से, फिर हमने ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब किया एंड ये साइकिल हमेशा कंटिन्यू होता है, राइट? एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि सी है, उसमें से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होके वेपर्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और एयर मतलब स्पेस में जा रहा है या एयर में जा रहा है ऊपर क्लाउड के पास, एंड देन वहाँ से क्लाउड के पास जा रहा है और वहाँ से फिर रेन के फॉर्म में वापस नीचे सी में आता है, फिर इवेपोरेट होता है, फिर वेपर का फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड देन ये साइकिल हमेशा कंटिन्यू रहती है. अब हम देखेंगे लैंड और सेडिमेंट्री साइकिल. अब ये क्या है डिटेल में पता होना चाहिए ना. सॉरी, आप लोग को स्क्रीन नहीं दिख रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया. एक्चुअली मैं पढ़ाने में ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ. सो लैंड एंड सेडिमेंट्री साइकिल, इसमें आता है कार्बन, फास्फोरस का, कैल्शियम, डायमंड, आयरन एक्सेट्रा. ये कार्बन भी हमें सॉइल से मिलता है, राइट? फास्फोरस भी मिलता है, आयरन भी मिलता है, डायमंड तो हमें मिल ही जाता है वहाँ पे. कार्बन मतलब जब ये क्या बोलते हो कोयले के अंदर होता है, राइट? तो वो भी मतलब कोयला कहाँ पहाड़ों के अंदर एकदम अंदर घुसा होता है. कार्बन भी मिलता है हमें कहाँ? मिट्टी के ही अंदर मिलता है. ये सारी चीज़ें हमें सॉइल में ही मिलती हैं. एंड ये जो सारे मटेरियल्स हैं ये क्या है? अबायोटिक फैक्टर्स में काउंट होते हैं और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाउंड इनसाइड द सॉइल.
ओके तो हमारा सेडिमेंट्री साइकिल आई थिंक सबको क्लियर है, और गैसियस साइकिल भी एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। गैस क्या होता है, उसमें से हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए हम लोगों को इसलिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, देन प्लांट में जाता है, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, देन वापस एयर के फॉर्म में रिलीज़ होता है। एंड यहाँ पे सी में वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होके वेपर फॉर्म करता है, वेपर फॉर्म करने के बाद वो ऊपर क्लाउड्स में जाता है, एंड देन रेन के फॉर्म में वापस सी में आता है। अब इसमें नोटेड पॉइंट क्या है, गैसियस साइकिल आर फास्टर देन द सेडिमेंट्री साइकिल। अब गैस है, फटाक से अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, राइट। कभी भी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ये हो रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो ये चीज़ें गैस वाली जो प्रोसेस है ना, गैसियस साइकिल, ये बहुत फास्ट हो सकती है, पर सेडिमेंट्री है, खड्डा करने में ही टाइम लग जाता है इतना सारा। ओके सो गैसियस साइकिल आर फास्टर देन द सेडिमेंट्री साइकिल। आई थिंक आप लोग को समझ गया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्बन साइकिल। हमारे अर्थ पे 0.3% कार्बन है, ओके और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, क्या है, 0.3% कार्बन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे इस कार्बन साइकिल की। इसमें पूरी स्टोरी का एकदम छोटे शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि ऐसा है कि पहले जो भी फॉर्म में हम उसको ले रहे हैं, नेचर को भी वही फॉर्म में कन्वर्ट करके देंगे। ओके देन डेफिनेशन देखते हैं। the process in which carbon dioxide continually travel from the atmosphere to the earth and then back to the atmosphere। मतलब जहाँ से आ रहा है वहीं चला जा रहा है, ठीक है। कार्बन आइटम है, वो एटमॉस्फेयर में आया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया, देन कार्बन आइटम में वापस, ये जो कार्बन आइटम है वापस एटमॉस्फेयर में वापस चला गया। कार्बन आइटम एटमॉस्फेयर में आया, अर्थ में यूज़ हुआ जो भी है, फिर वही कार्बन आइटम के फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में चला गया। तो ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू रहेगी। गॉट इट? वापस से पढ़ेंगे। द प्रोसेस इन विच कार्बन आइटम कंटिन्यूली ट्रैवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ एंड देन बैक टू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट प्लांट है। प्लांट से क्या होता है, प्लांट क्या है, CO2 यूज़ करता है फूड प्रिपेयर करने के लिए। अब प्लांट्स में टाइप्स भी आते हैं, एनिमल्स कौन कौन से प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, तो हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट को कंज्यूम करते हैं, राइट। अब जो ये हर्बीवोरस एनिमल है, इनको कंज्यूम करने वाले हमारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं। कार्निवोरस की एनिमल्स की डेथ के बाद क्या होता है, वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, फंगस ग्रो होते हैं, जिसमें से अब डेड डिकेन बॉडी पे ग्रो हो रहे हैं, तो वहाँ पे रिलीज़ होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगी, और रिमेनिंग वहाँ पे फंगस ग्रो होने के बाद थोड़े दिनों बाद वहाँ पे प्लांट ग्रो होंगे। ओके अब ये सारी चीज़ें मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्या है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वो 6 है, वाटर लिया, वो भी 6 है। अब सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे ग्लूकोज प्रिपेयर होगा, C6H12O6। क्या प्रिपेयर हो रहा है, ग्लूकोज प्रिपेयर हो रहा है, और वाटर फॉर्म हो रही है, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो रिलीज़ हो रहा है। अब हमारा ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे 6O2 बच रहा है। ओके क्या बच रहा है, 6O2। ओके और जो 6O2 रिलीज़ हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी प्लस 6 वाटर बच रही है, बाकी ये हमारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है। आई थिंक सबको समझ गया होगा। पहले 6 हमको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए था, बस बैलेंसी के लिए वहाँ पे 6 and 6 लगाया। फिर सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से वहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, ग्लूकोज फॉर्म हुआ, फिर 6 वाटर एंड वो बैलेंस करने के लिए लिया था ना, इसलिए वहाँ पे 6 वाटर है, और हमारा ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ, राइट।
आई थिंक सबको समझ गया है। फिर ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट हुए तो वहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ, क्योंकि प्लांट से एनिमल में जा रहा है, एनिमल ग्लूकोज को यूज़ कर रहा है, फिर उनकी डेथ हो रही है, फिर वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, फिर वहाँ पे प्लांट को हो रहा है, और फिर क्या होता है, फिर एनिमल्स प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं एनिमल्स, फिर ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है, फिर थोड़े टाइम बाद उनकी डेथ हो जा रही है। तो ये जो कार्बन है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब कोई भी अगर एनर्जी है तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, बट उसकी डेथ नहीं होती है कभी एनर्जी की। ठीक है, तो वो यही हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है डेथ होने के बाद, फिर एटमॉस्फेयर में जा रही है, फिर प्लांट ले कंज्यूम कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, फिर एनिमल कंज्यूम कर रहा है, ऐसे ये साइकिल कंटिन्यू चलते ही जा रही है। अब हम कल पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। थैंक यू so much for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you.